वह संख्या पता लगाओ जो 5 से 12 कम हो। -6, 7, -7, 4। दो सकारात्मक संख्याओं का योगफल क्या होता है? नकारात्मक, सकारात्मक, 0, 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बेसिक टू एडवांस सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको 20 प्रश्न बताएंगे और ये टोटल 20 सेट है इसमें। तो आपको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे और पहला जो ये सेट है बहुत ही ईजी है, एक 0 लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक ले गए हैं। तो इस पूरे सीरीज को आप देख लीजिएगा तो आपका मैथ में पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब डायरेक्ट आप प्रश्न बनाते हैं थोड़ा सा वो प्रश्न में हाई लेवल रहता है, तो वहाँ पे आपको गुना, जोड़, घटा, शॉर्ट में कैसे गुना होगा ये सब भी सीखना पड़ता है। तो अब ये जो सीरीज अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट वो बेसिक हो जाएगा और तब वहाँ प्रश्न में जब बनाइएगा तो वो समय बचेगा। तो इसलिए पूरा देखिएगा और इसका PDF कब कैसे मिलेगा वो सब लास्ट में फिर बताएंगे। तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात कीजिए जिसका योग -7 हो। यानी दो पूर्ण संख्या बताना है जो जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे तो +7 आएगा, ये +7 आएगा। और यहाँ देखिए -3 जोड़ 4, तो यानी 4 में से 3 घटेगा तो इसमें 1 आएगा। यहाँ देखिए -3 जोड़ -7, यानी ये भी कर्ज में है और ये भी कर्ज में है, यानी -3 और -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7। यहाँ जब जोड़ते हैं तो देखिए हम आपको सब बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको फिर आ जाए अच्छा से। तो यहाँ देखिए 3 है, जोड़ना है -4 को, यानी कि 3 में से 4 को घटाना है। बात समझे, ये जो जोड़ने का मतलब क्या, घटाना है। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये कैसे, अगर ये दशमलव चिन्ह को हटाएंगे तो ऐसे हटाएंगे, वो भी सिखा देते हैं। यहाँ आप लिखेंगे 3, ये प्लस है फिर -4 है। अगर ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस माइनस माइनस होता है 4, तो ये 3 में से 4 जाएगा -1। समझ गए? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर C राइट होगा। एक चिन्ह साथ में याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस गुना प्लस ये भी प्लस होता है। प्लस गुना माइनस रहेगा तब ये माइनस होता है, या माइनस गुना प्लस रहेगा तो वो माइनस होता है। बात समझे? इस चिन्ह की वजह से यहाँ पर ये माइनस हुआ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। -21 फिर -30 का गुणनफल क्या होगा? जब भी गुणनफल कहे चिन्ह को पहले साइड करिएगा, पहले सिंपल गुना कर दीजिएगा। बात समझे? तो पहले सिंपल सा गुना करेंगे तो -21 गुना -30 है, तो ये चिन्ह को भी साइड करेंगे, तब अगर चिन्ह नहीं रहता तो क्या होता? तो 21 तिहाई 63 और 1 शून्य 630 होता। अच्छा, गुना करने का भी तरीका साथ साथ बताते चलेंगे, क्योंकि बेसिक है तो अच्छे से ही सिखाएंगे। एक बार सीखिएगा फिर बार बार नहीं सीखना पड़ेगा। जब भी 0 वाला गुना आएगा ना, जब भी 0 वाला गुना, तो ये 0 को पहले साइड कर दीजिएगा, पहले अंक गुना कर लीजिएगा। अंक गुना करेंगे तो ये 63 हुआ और फिर ये 0 डायरेक्ट ले आइएगा। तो इस तरह गुना होता है। अब आते हैं चिन्ह पर। तो बताए थे माइनस गुना माइनस, तो ये गुना में जब रहेगा तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया। बात समझे? तो इस दोनों को जब गुना करेंगे आपस में तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये सीरीज जो है एकदम बेसिक से चलेंगे। एक दो पार्ट ऐसा रहेगा जो लगेगा कि सेम टू सेम है, लेकिन सेम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा। तो पूरा को देखिएगा। ओके, और उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि ये सीरीज आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ओके, आप लोग को बताना पड़ेगा ये सीरीज आगे सर बढ़ाइए या नहीं बढ़ाइए। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से 7 गुणनफल करने पर -22 हो। यानी कि अब देखिए इसको समीकरण से ही बना सकते हैं। -1 को किसके साथ गुना करेंगे, यानी x के साथ गुना करेंगे, तो ये कितना होना चाहिए? -22 होना चाहिए। तो समीकरण इस तरह भी बना सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये गुना में है, तो गुना में है, जब भी कोई गुना में हो और वो बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो वो भाग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह जोड़ और घटा के केस में होता है, लेकिन गुना के केस में नहीं होता है। तो ये एक गुना में है तो इधर जब आएगा तो -22 और इधर बटा में अब आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस जब है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हुआ। अगर हम -1 को अगर 22 से गुना करेंगे तो फिर -22 आएगा। यही तो प्रश्न कहा था ना कि -1 को किसके साथ गुना किया जाएगा? -22 आएगा, तो 22 से गुना करेंगे। आप लोग को हम डिटेल बता रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो में खास करके कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले, तो हम आगे फिर इस तरह का आप लोग के लिए हम बेसिक से और भी कुछ जो हो हम सब लेकर आएंगे। 3 -1 का गुणनफल क्या होगा? सिंपल है, देखिए 3
और फिर गुना करेंगे -1। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम गुना कर देंगे, तो चिन्ह को बाद में देखेंगे। पहले गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब चिन्ह पे आएंगे तो चूंकि चिन्ह यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो प्लस लिखा है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस रख देंगे। बात समझे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। श्रीनगर का तापमान में सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, बुधवार को यह 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बुधवार का तापमान कितना है? देखिए पहले -5 था, ध्यान समझिएगा, अब 4 बढ़ गया तो जुड़ जाएगा। तो अब देखिए सेम ये आ गया ना प्लस माइनस में, तो अब प्लस माइनस में अगर देखिएगा चिन्ह किसका काम होता है, तो देखिए कभी भी अगर ऐसा रहे तो यहाँ पर क्या है, 4 में से 5 घटाना है। तो 4 में से 5 चूँकि घटेगा नहीं, तो इसको ऐसे समझिएगा कि 5 में से 4 घटा देंगे, जो चिन्ह बड़ा रहेगा उसको यूज कर लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा 5 में से 4 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और चिन्ह है इसका इसमें लिख देंगे। ऐसे सिंपल समझ जाइए। कभी भी ऐसा रहे तो उल्टा घटा दीजिएगा। समझ गए? 4 अगर यहीं पर रहता अगर 6 घटा 5 तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि प्लस यानी चिन्ह बड़ा जो चिन्ह रहेगा वो लिखना है, बड़ा जो भी चिन्ह रहेगा जोड़ घटा में, यही सोचिएगा। समझिए? जैसे -2 है और प्लस अगर 5 है, तो देखिए घटाना इस बार 2 है तो 5 में से 2 आराम से घट रहा है तो घटा देंगे। यहीं पर सेम रहता है, अगर -5 और जोड़ 2, तो अब क्या करते, 2 में से 5 घटाना, घटाना तो 5 है ना, तो नहीं घटेगा तो इसको उल्टा घटाते, 5 में से 2 घटाते 3 आता और चिन्ह माइनस दे देते। इस तरह समझिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। बात समझे? एकदम हम आपको सिखा रहे हैं, अब आपका कमेंट का मुझे इंतजार सिर्फ रहेगा। तो ये है, देखिए यहाँ पे -325 और बटा -13, तो अब माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, दोनों जगह माइनस रहेगा तो कट जाता है। ठीक, अब उसके बाद ये भाग दे दीजिए। तो अब हम आपको यहाँ पे भाग भी देने का सिखा देते हैं। देखिए भाग जब भी दीजिए ना, तो यहाँ पर 13 का टेबल याद कीजिए। 13 टेबल पढ़ेगा तो यहाँ 32 लिखा है, एक बार में तो आएगा नहीं, तो एक बार में 3 है तो नहीं आएगा, तो 2 अंक देखेंगे तो 32 हो गया। तो 32 में 13 दूनी 26, 2 बार में लगा 26 हुआ। अब मने मन यहाँ पर 6 लिखिएगा और इसको घटाइएगा, तो फिर यहाँ पर 26 हुआ था ना, तो घटाइएगा तो यहाँ 6 आएगा, ये मने मन करना है। 6 आ रही है, 5 है, यहाँ उतर जाएगा तो ये 65 हो गया। जो भाग देते हैं नहीं, यहाँ मने मन लगाइएगा, तो 65 ही अब बचा। तो 65 में 13 5 65, ये तब कट गया, 25 बार में पूरा कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बात समझे? भाग जो देते हैं ना, तो यहाँ मने मन लगाना है। देखिए 13 दूनी 26, यहाँ पर 6 आया कट गया, ये 5 उतारे 65 हुआ, 13 5 65। सेम भाग ही लगाते हैं, काटने वक्त क्या होता है सिर्फ लोग सिखा देते हैं, लेकिन वो भी भाग ही लगाते हैं मने मन। बात समझे? तो आज आपको समझ में आया होगा ये जो काटते हैं इसका मतलब क्या हुआ। काटना मतलब क्या, भाग लगा रहे हैं। सिर्फ इस तरह नहीं लिख के यहाँ पर डायरेक्ट भागफल सिर्फ लिखते हैं। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, यानी कि जब पहले -5 में था, फिर 2 और घटा, तो 2 और घटा तो -3 नहीं होगा, तो बढ़ गया ना। देखिए -5 था और 2 अगर बढ़ा देंगे तो ये -3 होगा, यानी बढ़ गया। ये अब 2 बढ़ गया और घट रहा है तो -5। बात समझे? में 2 और कम कर देंगे, यानी 2 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा -7। समझ गए? तो ये -7 डिग्री उस दिन था मंगलवार को, जब 2 डिग्री घटा तब वो -7 पर पहुंच गया। ओके, चलिए आगे देखिए। एक प्रश्नोत्तरी में सही उत्तरों के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 लगातार राउंड में जॉन के स्कोर 25, 5, 10, -15 और 10 थे, तो अंत में उनका कुल अंक क्या था। यानी कि क्या था कि हर बार तो अंक मिला, एक बार उसको 15 माइनस मिला तो और घटेगा। तो यहाँ से क्या करिए, माइनस वाला को पहले साइड करिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो ये होगा 25, 5 30, 30 10 40 और 40 10 50। उसको अगर ये निगेटिव नहीं आता तो उसको कुल 50 मिलता। चूँकि अब वो 15 एक में निगेटिव मिला है, चूँकि निगेटिव वाला होगा अंक, तो इसलिए निगेटिव मिला तो 15 और घटाना पड़ेगा ना, तो अब उसको 35 ही हुआ। ऐसे कितना होता, 50 अगर निगेटिव नहीं आता, मान लिया यहाँ 0 आ जाता तो उसको 50 अंक मिलता। चूँकि 15 और कम मिला तो 15 घटाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 अंक को बड़ी संख्या का, कोई भी अंक का बड़ी संख्या हो बस उतना 9 लिखना है। 1 अंक की बड़ी संख्या कहेगा तो आप 1 9 लिख दीजिए। 2 अंक की बड़ी संख्या कहेगा तो 2 9 लिखिए।
3 अंक की बड़ी संख्या कहेगा तो 3 9 लिखिए, इसी प्रकार 4 अंक की बड़ी संख्या कहे तो 4 9 लिखिए, सिंपल है। छोटी संख्या कहता तो उसका भी वही रूल है, जितना अंक का छोटी संख्या कहेगा, जैसे 2 अंक का छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखकर 1 शून्य बटाइए, समझ गए। 3 अंक का छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखकर 2 शून्य बटाइए, यानी 3 अंक पुराना है, 1 लिखकर उतना 0 लगा देना है। अगर 9 अंक का छोटी संख्या कहता है 9 लिख देते, 1 लिख देते और उस पर हम 8 शून्य दे देते तो ये 9 अंक का छोटी संख्या हो जाता है। 2 4 6 8 1 9, 8 लिख देंगे शून्य, तो ये अब 9 अंक का छोटी संख्या हो जाता है। इस तरह आप छोटी और बड़ी संख्या आराम से बना सकते हैं। आगे देखिए, जमा और घटा के 2 पूर्णांकों के फलस्वरूप चिन्ह का कौन सा चिन्ह पर निर्भर करता है। अब जोड़ घटा के चिन्ह में क्या होगा, जो बड़ा चिन्ह हो, बड़ी संख्या हो, उस पर निर्भर करता है। जैसे अभी देखिए समझाते हैं आपको हम, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। अब आपको हम समझाते हैं, एक जोड़ है एक घटा है, मान लीजिए 2 है और उसमें घटाना है 7, तो देखिए अगर 2 में 7 घटाएंगे तो बड़ी चिन्ह में, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस आएगा। तो 2 में से 7 नहीं घटेगा तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -5। उसी प्रकार देखिए 7 घटा 2, तो यहाँ पे 2 घटाना है अब, और ये प्लस है, यहाँ पे नहीं लिखा था प्लस रहता है, तो अब 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब इसमें चिन्ह बड़ा में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो यही मतलब हुआ इसका। बाकी आपका जो भी मन में और भी कुछ प्रश्न हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर उसको अगला अगर सीरीज इसमें कुछ थोड़ा सा ये करना रहेगा चेंजिंग, तो आप लोग जो प्रश्न कमेंट में भेजेंगे ना कि इस तरह का सर और प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको फिर नया सीरीज में लाएंगे, ओके। और नहीं तो इसी को 20 सेट है ना, फिर 21वां सेट 22वां सेट बना देंगे, जहाँ पे आप लोग का जो अब कमेंट आएगा ना उस सबको एक जगह नोट करेंगे, और उस पर अगर जो भी रहेगा इस तरह का तो हम आपको उसमें फिर अगला सेट में ऐड कर देंगे, ओके। अभी 20 सेट आपका है, पहले 20 सेट आप कंप्लीट देख लीजिए और जो भी प्रश्न हो उसको नोट कर लीजिएगा, आपका डॉट भी नोट कर लीजिएगा। श्रेणी को आगे बढ़ाओ, तो ये सिंपल चुकी है, तो सिंपल है तो एकदम सिंपल ही देखिए है, क्योंकि पहला सेट है। देखिए 20 है, फिर यहाँ 80 है माइनस, फिर यहाँ -75 हुआ, फिर -70 हुआ, तो अब आगे इसी तरह 5 5 घटाते जाएंगे तो 65 आएगा, लेकिन चूंकि माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 6 गुना -15, अब समझिए माइनस को चिन्ह को पहले हटाइए, पहले 6 गुना 15 करिए तो 15 6 90 होगा। अब उसके बाद बताए थे कि यहाँ पर 6 में कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है गुना, और ये -15 है तो माइनस लगा है, तो प्लस गुना माइनस होता है, तो यहाँ चिन्ह माइनस लगा दीजिएगा, समझ गए। 15 6 90 हो गया, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर -5 गुना 20 का मान क्या होगा, अब सिंपल है, अब इसको गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 और माइनस और प्लस माइनस 20 हो जाएगा। वह संख्या का पता लगाओ जो 5 से 12 कम हो। देखिए 5 से 12 कम होना चाहिए, यहाँ पे 5 है, 5 से 1 कम करेंगे तो 4 आएगा, समझ रहे, तो 1 कम करेंगे 4 आएगा, 1 कम कहेगा तो 1 घटाएंगे, अगर 2 कम कहेगा तो 3 आएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे, फिर 1 कम कहा यहाँ 2 कम, यहाँ 3 कम कहेगा तो 3 कम कहेगा तो यहाँ पर 2 आएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो जितना कम कहा उसको इसमें घटाना है, तो 5 में से 12 कम कहा ना, ध्यान समझिएगा, 5 में से 12 कम कहा ना, तो इसमें 12 घटा दीजिए, बात समझे, तो ये हो जाएगा -7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। बात समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़िए। 5 गुना -6 क्या होगा, तो 5 गुना 6 5 6 30 होता है, 30। अब चूंकि यहाँ प्लस छुपा है और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस, तो ये हो जाएगा -30। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 3 गुना 15 क्या होगा, अभी तो समझ ही गए होंगे, तो ये हो जाएगा -15। 2 सकारात्मक संख्याओं का योग क्या होता है, नकारात्मक, सकारात्मक, 0 या 1। 2 सकारात्मक यानी प्लस, तो 2 प्लस वाला चिन्ह रहेगा, उसको जब जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, बात समझे। माइनस भी होता है, जब वो अलग अलग रहेगा तब कभी प्लस कभी माइनस होगा, लेकिन 2 सकारात्मक जब रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। और वैसे अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर दोनों रहता तो आगे हो सकता है सेट में हो, लेकिन आपको यही समझा देते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसको अगर जोड़ना रहेगा तो क्या होगा, बात समझे। तब ये जो है आपका चिन्ह पर निर्भर करेगा कि
नकारात्मक होगा या सकारात्मक, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा, इससे पहले प्रश्न में आया हुआ था, तो जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उस पर निर्भर करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है। यहाँ देखिए 6, पहले हम क्या बताए थे आपको कि चिन्ह को पहले साइड करिए, तो 6 गुना 4 गुना 2, यही है ना, तो पहले गुना कर लीजिए, 6 चौक 24 दूनी 48, अब ये 48 हो गया। अब आगे देखिए चिन्ह का बात करते हैं, तो यहाँ देखिए कितना भी चिन्ह हो माइनस अगर लगा तो वो एक ही बार में समझ जाइएगा, लेकिन पहले आपको सिखा देंगे। जैसे माइनस फिर गुना है माइनस, फिर गुना माइनस, फिर गुना माइनस, फिर गुना माइनस। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना भी माइनस हो आपको देखना क्या है, सिर्फ गिनती कर लेना है। ध्यान समझिएगा, पहले माइनस गुना माइनस प्लस होता है, समझ गए, 2 था तो प्लस हो गया, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, जब 3 था तो माइनस हुआ, फिर 4 आया तो माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर चिन्ह की संख्या है ना, ये जो चिन्ह है माइनस चिन्ह की संख्या अगर सम हो तब तो धनात्मक होगा भाई, तब क्या होगा, धनात्मक। और अगर ये चिन्ह की संख्या विषम हो, समझ गए, तब ये ऋणात्मक आएगा। बस इसको ध्यान समझ लीजिएगा, चिन्ह की संख्या देखना आपको, अगर लगातार सब एक ही चिन्ह हो तब। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3, 3 चिन्ह है और तो 3 विषम हो गया, तो विषम संख्या है तो यहाँ पे ऋणात्मक लगा देंगे। एकदम आपको हम ऐसा सिखाएंगे ना, फिर आप कहिएगा कि हाँ ओरिजिनल में ये मैथ हम यहाँ से अच्छे से सीख गए। अब आप जो है कोई भी चैप्टर उठाइएगा, ये सब थोड़ा नॉलेज रहेगा, अभी तो स्टार्ट ही है, अभी तो एकदम बेसिक है, 0 लेवल का है, इस तरह और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब 20 का अगर सेट कंप्लीट कर लीजिएगा तब देखिएगा कि आपका मैथ में क्या इम्प्रूव हुआ है। इसको देखते हैं, -4 गुना बड़ी ब्रैकेट है -2 + 7 बड़ी ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साथ साथ हम बताए थे कि जो भी जिस प्रश्न में अगर कुछ रहेगा तो हम साथ साथ बताते चलेंगे। यहाँ पे बोर्ड मास का भी रूल अप्लाई होगा, तो आप देखिए साथ साथ बोर्ड मास का रूल आप साथ में ही नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। B फॉर ब्रैकेट होता है, समझ गए, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन यानी भाग होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, A फॉर एडिशन जोड़ होता है, S फॉर सब्सट्रैक्शन घटा होता है। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, एक छोटी ब्रैकेट, एक मंझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहले छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये समझिए छोटी ब्रैकेट हट जाएगा तो -2 आएगा, तो यहाँ पर आया -2 और +7, तो ये बड़ी ब्रैकेट बंद है। अब देखिए 7 में से 2 घटेगा ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या ये बचा, 5 हुआ ना, 7 में से 2 गया 5, तो -4 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। अब चिन्ह का बात समझ ही रहे हैं, उतना जैसा चिन्ह का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो ये -20 होगा। बात समझे, इस तरह हम आप लोग को पूरा 20 सेट बढ़ाए। अब आप लोग को ये जो है इसमें आपको प्रैक्टिस खुद से करना है या अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, तो वो कैसे करवाइएगा वो थोड़ा बता देते हैं। आपको इस तरह का PDF मिलेगा जिसमें 20 प्रश्न रहेगा और बैक साइड में इसका आंसर शीट रहेगा। तो अपने बच्चे को घर बैठे भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये सेट दीजिए और बच्चे को कहिए खुद से बनाए, और इसको फिर बाद में आंसर शीट आप मिला लीजिएगा कि कितना सही बनाया। अब इसमें से जो अगर दिक्कत होगा तो ये जो वीडियो बनाए हैं इस बड़ी वीडियो का इसमें प्लेलिस्ट में लिंक, इसी PDF में लिंक दे देंगे, तो आप जब उसको बनवाइएगा घर पे तो फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा बच्चे को, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी प्रश्न दिक्कत होगा वो प्रश्न डायरेक्ट आप देख सकते हैं। इसमें हम इस वीडियो का इसका लिंक भी इसी में दे देंगे PDF में, ताकि आप मोबाइल पे अगर बच्चे ज़्यादा मोबाइल मांगते हैं तो उनको यही दीजिए कि लो ये सेट बनाओ। अगर जो बच्चे मोबाइल पर जिद करते हैं, जो 6ठा 7वां 8वां लायक हो, या ये तो हर को काम आ जाएगा, 5 से लेकर आपका 12 तक बच्चे को काम आ जाएगा। ये सेट जो 20 बताए हैं उसी तरह डिज़ाइन किए हैं इस सेट को। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अब आप घर बैठे भी अगर कोचिंग में अगर टेस्ट नहीं होता है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट या 15 दिन में टेस्ट, तो आप घर पे खुद से टेस्ट दिलवाइए और इसको रेगुलर दिलवाते रहिए। हर जिस दिन आपको फुर्सत हो, एक दिन टाइम, जिस दिन आपको छुट्टी रहेगा उस दिन बैठिए और आप भी थोड़ा टाइम दीजिए बच्चे को। घर पे आप भी 1 घंटा टाइम दीजिएगा तो ही बच्चे आगे बढ़ेगा। तो यही सेट इसको दीजिए
और ये सेट कैसे मिलेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस सेट का जो 20 सेट है, तो 20 सेट है, आपको ये हम 20 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये 20 सेट हमको चाहिए, थोड़ा सा नॉमिनल फीस लगेगा। तो वो भी जो फर्स्ट रहेगा उनको मात्र 1 रुपया में मिल जाएगा, समझ गए, 20 का 20 सेट। अगर दूसरा जिनका आया नंबर तो उनको 2 मिलेगा। इस तरह 20 रुपया हाईएस्ट रहेगा इसका, 20 सेट का 20 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हम आपको सोच रहे हैं इस चैनल पर एजुकेशन एकदम लगभग फ्री कर देंगे। तो ये थोड़ा सा चार्ज इसलिए है कि कोई भी चीज़ का आपको जब उसका कीमत अदा करते हैं तो उसका कुछ वैल्यू देते हैं, बस इस वजह से। तो ये जो 20 सेट है, तो 20 सेट का 20 से ज़्यादा नहीं रहेगा। आप इसको PDF भी निकाल सकते हैं। अगर कोई कोचिंग वाले हैं तो वो कोचिंग भी कर सकते हैं, इससे कोचिंग में अपना टेस्ट दिलवा सकते हैं। और अगर जो बच्चे अपने घर में कहीं रखना चाहते हैं वो घर में के लिए रख सकते हैं। तो ये सभी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो में पहले कमेंट कर दीजिएगा। और अगर जिनको ये सेट चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से आप इसमें हम मोबाइल नंबर भी दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। जिनको चाहिएगा वो सिर्फ इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि हमको बेसिक टू एडवांस हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए 20 सेट का, तो हम उसको आपको हम दे देंगे। और जो पहले इसमें क्या सिस्टम है, पहले आओ पहले पाओ। तो 1 से स्टार्ट होगा, जो पहली बार कमेंट करेंगे उनको 1 मिलेगा, जो दूसरी बार मंगाएंगे उनको 2 मिलेगा। और 20 तक 20 रहेगा, उसके बाद से जो भी रहेगा 20 रुपया में, मतलब नॉर्मल फीस है उसमें हम दे देंगे। और ये सिर्फ 20 रुपया कोई फीस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको इसलिए रख रहे हैं ताकि आप भी इसका कुछ वैल्यू दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।